as far as the serial is concerned, I'm very bored. I love it. I'm total opposite. कभी मैं नहीं उसके बारे में बात करी. I'm bored because it's a predictable story. मैंने अच्छा फहाद मुस्तफ़ा is doing a stellar job. बस हाँ The actors are doing stellar job. Treatment is lovely. लेकिन कहानी बहुत predictable है, बहुत boring है और engage नहीं कर रही. अब देखिए इतना content है पाकिस्तान में अब और दुनिया में कि जब तक आप एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं डालते कहानी में वो फिर it can't engage. I can't be engaged anymore, unfortunately. I want something unusual. मेरा दिल चाहता है कि वो नादिया बेहोश होने वाली हैं और ऐसे छलांग मारूं कि ये हुआ क्या कहानी में ना. अब देखिए जो था कि एक भाई से शादी होनी थी फिर दूसरे से हो गई, ये तो पता नहीं सिलसिले के ज़माने से चल रहा है. वो नादिया ने मीठा भेजा आपके लिए. हाँ मीठा. मैं कोड़ा बोलना बोला मैं मीठा. I'm being honest. It's my opinion because आई थिंक मैं अब उस स्टेज पे आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी या करियर में जहाँ मैं अपने कैरेक्टर्स का भी ये सवाल पूछती हूँ हमेशा और अक्सर जवाब नहीं आता अनफॉर्चुनेटली कि वो कर क्या रही है. अच्छा तो ऑडियंस इंटरेस्टेड क्यों होगी, आगे इंटरेस्ट रखेंगे कैसे हम. लोग यही देखना चाहते हैं और स्क्रिप्ट में नहीं होता. सो द स्क्रिप्ट इज़ वेरी बोरिंग. इट्स अ टिपिकल फैमिली ड्रामा विच वेयर द बॉय हैज़ डिच्ड हर. एक लड़के ने उसको छोड़ दिया. तो अच्छा जहाँ मुझे बहुत एक प्यारा सीन लगा जब फहाद कहता है कि अच्छा शादी तो हो गई अब क्या करना है. बहुत अच्छा सवाल था. बिल्कुल लड़की की वजह से उसने बचाया उसे. सो ही एज फार एज द मेल कैरेक्टर्स कंसर्न इन्होंने बहुत ही क्यूट एक डेवलप किया है किरदार को. बहुत स्वीट प्यारा बच्चा होता है ना. ही इज़ अ प्यारा बच्चा जिसने इसको बचाने के लिए शादी कर रही है. कहता अब क्या करना है और ना उसके पास प्लान है ना इसके पास प्लान है तो बेचारे चल ही रहे हैं. अब उनकी डेवलपमेंट हो रही है रोमांस की विच इज़ अगेन वेरी क्यूट बट सब प्रिडिक्टेबल है. हमें पता है आगे कहानी कहाँ जाएगी. मैं आई कैन राइट द स्क्रिप्ट फ्रेंकली. तो आई हैव अ प्रॉब्लम. इट्स लवली. बदर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. फहाद अच्छा दूसरा ये कि मुझे लगता है क्योंकि फहाद काफ़ी अरसे बाद टीवी पे आया है तो उसने रोल भी ऐसा अपना इस्टेब्लिश किया जहाँ पे एक लाइकेबिलिटी हो, रिस्क नहीं ले रहा बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म के बाद काफ़ी अरसे बाद टीवी कर रहा है. सो दैट्स व्हाई. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ थम्स अप. वन थम्स अप चलें. बट आई होप आगे जाके कहानी में कुछ मसाला आए. और मैं ये जो अतीका जी ने कहा वो भी ठीक है कि कहानी का जो बेसिक ट्रैक है पुराना है लेकिन जिस तरह से उसको वीव किया गया और जिस तरह से बनाया गया वो कुछ नया है. वो हमें नए फ्लेवर का हीरो और हीरोइन देखने को मिल रहे हैं. नॉर्मली वो नहीं मिलते. तो नादिया की बात भी ठीक है. अतीका जी राइटिंग अगेन बोरिंग स्टोरी लेकिन इसके जो सेविंग ग्रेस है वो है परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं. तो हम जो भी बात कर रहे हैं ना हम परफॉर्मेंस पे हम आ रहे हैं वापस कि फहद ने क्या किया अपने रोल के साथ, हानिया ने क्या किया हुआ है, बाकियों ने क्या किया हुआ है. अदरवाइज़ कहानी अभी तक प्रिडिक्टेबल है. आई एम होपिंग आगे जाके कोई मज़े का कोई ट्विस्ट आए या कोई ऐसी चीज़ जो कहे वाओ ये कहानी कहाँ चली गई है. तो आई गिव इट अ 5. ओके. जब क्योंकि आप सही कह रही हैं कि ये लग रहा था कि जो स्पेशली अदील वाला ट्रैक है उसमें बीवी ने ऐसा करना ही करना है. ये तो नादिया ने फर्स्ट एपिसोड में ही प्रेडिक्ट कर दिया था. याद है आपको? कलंदर बनेगा. ये कलंदर वाला ट्रैक है. एग्जैक्टली कलंदर बनेगा. नहीं एंड ऑल्सो आप अगर आप बड़े भाई का भी देखें जो बड़ा बेटा है तो वो भी ट्रैक बहुत प्रिडिक्टेबल है ना कि उससे शादी तो लालच में की है लेकिन एक्चुअली आप देखें ना देयर इज नो रोमांस हैपनिंग नथिंग देयर ना. तो एक टिपिकल वहाँ पे भी एक ट्रैक चल रहा है. पब्लिक क्या कह रही है? नंबर दे दी. अच्छा हाँ 5 दिए हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में इसमें यूट्यूब के भी हैं, फेसबुक के भी हैं, इंस्टा के भी हैं और आप ये तीनों हमारे पेजेस पे जाइएगा तीनों प्लेटफॉर्म पे तो आप वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट को. टोटल वोट कास्ट हुए 18,735 और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं 2,820. 16% बनते हैं 1.6. नॉट बैड. पहले से नंबर बड़े हैं इनके. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और बदर महमूद. आई थिंक डायरेक्शन इज डेफिनेटली विनिंग. इस ड्रामे में डायरेक्शन इज विनिंग बिकॉज आई थिंक ही इज नाउ इन हाउस विद द प्रोडक्शन हाउस. तो उनको एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिया जाता है और उसमें से जितना भी वो मलबा निकाल सकते हैं वो कोशिश में रहते हैं. द अदर थिंग विद बदर इज ही नीड्स गुड एक्टर्स. आप हर उनके सीरियल में देख लें जहाँ उनको कमज़ोर एक्टर आप देंगे वो सीन भी कमज़ोर होगा और जहाँ एक्टर उनके पक्के होंगे
वो सीन भी बहुत वाव होगा। इसका मतलब वो खुद एक्टिंग करवाते नहीं है, आप ही वांट्स रेडीमेड। जैसे काशिफ निसार के पास कोई भी काम करेगा, काशिफ निसार एक्टिंग निकलवा लेते हैं। वो निकलवाते नहीं। यू सी आई टेल यू डायरेक्शन, हमारे पास एक डायरेक्टर सामने बैठी हुई है, आई एम एन एक्टर, ठीक है। व्हेन आई गो ऑन सेट मैं बहुत क्लियर होती हूँ कि मैं अपना काम जितना कर सकती हूँ करूँगी, लेकिन अ लॉट डिपेंड्स कि डायरेक्टर ने मेरी लाइट और एंगल कैसे निकालना है, एंड देन पोस्ट में एडिट कैसे करना है। तो डायरेक्शन में ही होता है कि आप लेट्स से आपको बहुत ही मीडियोकर एक्टर मिला हुआ है, आप फिर भी एंगल, फ्रेम, लाइट, पोस्ट में उसको एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर बना सकते हैं। दिस इज़ माई ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग। लेट्स से आप डायरेक्टर हैं और अगर लेट्स मरीना अभी शी इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टिंग मी अगेन सून, तो हम डिस्कस करते हैं और मैं भी पूछती हूँ और वो भी मुझे बताती हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा क्या, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाह रही हैं, और शी सेज कि अच्छा तुम क्या करना चाह रही हो, एंड देन वी फिगर आउट कि मूड क्या है एंड ओवरऑल हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इस सीन में। एक्सप्रेशंस नहीं बताते, वो एग्जीक्यूशन पे उनका फिर उसमें होता है कि a director who knows how to get the craft out will know कि if a person is limited in performing arts, तो उसके साथ फिर करना क्या है। तो मुझे लगता है जैसे बदर टेक्नीशियन बहुत अच्छा हो गया है, लाइटिंग, फ्रेमिंग, वो ही इज़ बिकम अ वेरी गुड टेक्नीशियन, लेकिन देयर स्टिल टाइम्स इन हिज प्रोजेक्ट्स वे अगर आप कुछ ऐसे सीन देखें जहाँ पे जैसे जब मज़ा नहीं आता एक सीन में, इट्स बिकॉज ही इज़ गॉट अ एक्टर हु इज़ नॉट टोटली अप देयर। किस सीन में लगा आपको? है ऑन एंड ऑफ आते हैं, जैसे अभी जब हम बड़े भाई की बात कर रहे हैं, अच्छा उनको उस वाले ट्रैक में उनको वो लग रहा है कि अब उस ट्रैक में क्या मसला हो रहा है, परफॉर्मेंस आर मीडियोकर, बिल्कुल सही कह, ठीक है। अब उसमें डायरेक्टर का काम होता है कि मैंने इनकी ट्रीटमेंट या इनका एंगल कैसे चेंज करना है ताकि एक पावर आए इसमें। जिस ट्रैक पे आपको दो बहुत अच्छे अदाकार मिले हुए हैं, वो ट्रैक छा रहा है ना सब जगह अभी। नो बट दिस गर्ल जो अदील के साथ है, व्हाट इज हर नेम? रुबाब। शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, शी एक्चुअली इज अ वेरी, जिंदों में she was phenomenal, she blew us out of the water, so good. Then I don't know what's happening here because and there's a lot of अंग्रेजी that she's speaking. Let's come back to that. अब आप अंजुम शहजाद की बात कर रहे हो ना, तो उस प्रोजेक्ट में आप हर किसी की भी परफॉर्मेंस उठा लें आप जिंदों में, तो डायरेक्टर न्यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एवरीबडी। I come back to the same point. So that's my perspective, but I will still give Badr a 7. Very good job. और 7, 7 and 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं 18,243। कभी मैं कभी तुम से आए हैं, बदर महमूद के हिस्से में 3,214, 18% बनते हैं 1.8। राइटिंग ज़्यादा बदर महमूद को मिले हैं। अब बात डरती हैं, वो डर जाती है कि इससे आगे नहीं जाना क्योंकि शायद एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, बिकॉज सोशल मीडिया के अभी प्रेशर्स बहुत है, बट शी हैज़ सो मच पोटेंशियल which I feel they are not actually but showing. I'm finding it in this because she is in one way a victim, but she's a strong victim. She's not a weak victim right now. But उसने खुद डिसाइड किया, उसने खुद फैसला किया, because it's her choice. I would love to see her in something totally one of the green dramas where, so I will definitely, for this I'll give her an 8 still excellent job। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 24,460। और कभी मैं कभी तुम से हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 5,392, 22% मतलब 2.2 मिले हैं। वेल डन हानिया आमिर, वेल डन व्यूअर्स, थैंक यू। आप लोग अब जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं। अब बात कर लीजिए फहद मुस्तफ़ा की। महीना जी, Fahad was a lot of fun in this one. I think his irritating her, his getting her, you know, like कि जैसे आपने कहा था ना कि अभी तो बड़ी शामत आनी है कि तुम गाड़ी ले जाओ, meaning for him nothing is, everything is cool, everything is fine. हाँ, it's like मैं मलंग हूँ, मैं फकीर। हाँ। The only problem I had, and this goes into direction also and with Fahad, कि जब वो headphones लगा के गेम खेल रहा था तो हमें गेम की आवाज़ क्यों आ रही थी? वो डायरेक्शन में आता, तो डायरेक्शन गुजर गया। तो मीनिंग फहद भी तो ताकि पता चले ना कि वो गेम खेल रहा है। नहीं तो वो फिर she could come and take the plug out कि मेरी बात तो सुनो। वो तो but otherwise they were too, you know, because if you are such a, because that's what you've shown him, this guy is a master in this, right?
there would be no पॉइंट ऑफ noise. व्यू से दिखा रहे थे ना कि उसको आवाज आ रही तो फिर कम करते ना. It was like the whole the place was thing. That was my only thing, but I don't think I don't. It's got nothing to do with his performance. His performance was a lot of fun. शुरू में मुझे लगा कि ज़रा सा जैसे कहते ना एक flat line पे जा रहा है, but here there was a lot of variety. There was also his frustration. Then him realizing कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए. Then him teasing her and then coming and saving her. You know that whole sort of roller coaster of how he's dealing with her.